हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कल हमने इसमें डिस्कस किया था रेसिमाइजेशन और रेजोल्यूशन के बारे में, और आज हम इसमें बात कर रहे हैं आरएस सिस्टम के बारे में। तो आरएस सिस्टम जो है ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिया गया है। कॉन्फ़िगरेशन किस चीज के लिए, जैसे हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से दिया जाता है, उसके लिए हमारा आरएस सिस्टम दिया गया है। अब ये आरएस सिस्टम क्या है, इसमें आर और एस क्या दिया है। आर और एस जो है ये लैटिन वर्ड से बने हैं। क्या है ये, एक लैटिन वर्ड है जिसमें आर का मतलब होता है रेक्टस। क्या होता है, रेक्टस। रेक्टस, रेक्टस से लिया गया है आर, जिसका मतलब होता है, रेक्टस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। क्या होता है, क्लॉकवाइज। और एस का मतलब यहां पर एस लिया गया है सिंस्टर से, जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हम क्या लेते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं बननी चाहिए। सेंटर हो, एक्सिस हो, प्लेन हो, किसी भी टाइप में कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए उसमें। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, एक किरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लेते हैं, वे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, किरल कार्बन, एक किरल कार्बन प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या देखते हैं, हम उसमें देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर हम किसके बेसिस पर देखेंगे, हमने इसमें एक सीक्वेंस रूल के बारे में डिस्कस किया था। सीक्वेंस रूल में क्या था हमारा, इसमें हम लेते हैं कोई भी कार्बन एटम, सेंटर पे क्या होता था, हमारा कार्बन एटम होता था, जिसके आसपास हमारे क्या जुड़े होते हैं, ग्रुप जुड़े होते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी डी क्या दिए हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स दिए हुए हैं। इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देखते थे हम, इसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। मान लो ये क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर 1 पर है, ये 2, ये 3 और फिर ये 4। इस तरीके से क्या दिए हुए हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर दिए हुए हैं। यानी कि ये इसका सब एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, फिर एटॉमिक नंबर आता है डी का, फिर बी का, और फिर उसके बाद मान लीजिए सबसे लास्ट में एटॉमिक नंबर आता है सी का। इस तरीके से हमने मान के चला। अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब इसमें हम ये देखते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पर जो हमारा सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला होगा, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा कम होगा, वो हमारा बॉटम में होना चाहिए। बॉटम और टॉप कैसे देखेंगे, इसमें देखो हमारा इसमें किरल कार्बन इस तरीके से प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये रख लिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक ऑब्जर्वर लेंगे। ऑब्जर्वर मान लीजिए हम ये ऑब्जर्वर, हम क्या कर रहे हैं, इस कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हमने टॉप माना ये, मान लीजिए हम यहां से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे देखेंगे, हम इसको इस तरह से देखेंगे। जब हम इसको ऐसे देखेंगे तो यहां से हमारा पहले ये होना चाहिए, फिर नंबर 2 पर ये, फिर नंबर 3 पर ये, या ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, नंबर 2 नंबर 3 ऐसे चेंज भी हो सकता है। पर जो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी वाला होना चाहिए वो सबसे नीचे होना चाहिए। या हम इसको क्या कर सकते हैं, या हम इसको नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। मान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट ही नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से बता रही हूं, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले किरल कार्बन, किरल कार्बन होना चाहिए। उसके लिए फिर देखेंगे हम प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, फिर हम क्या करेंगे, इनके नंबर रखेंगे। जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम वो हमारा कहाँ होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए। बॉटम में होना चाहिए। फिर जो हमारे ऊपर के 1 2 3 ये जो ग्रुप है, इनके बेसिस पर हम चेक करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन। क्या चेक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन की आर है या फिर एस है। आर और एस के लिए अगर देखो हमारा ऑर्डर आता है 1 2 3, कैसे आता है ऑर्डर, अगर आता है हमारा किस तरीके से, 1 2 3, यानी कि 1 से 2 की तरफ चले, फिर 2 से 3 की तरफ, इस तरीके से चले। तो ये कैसा हो रहा है, ये जो हमारा रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बताइए। इसमें जो रोटेशन होगा हमारा किस तरीके से होगा, ये हमारा रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हमारा एस दिया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। अगर इसी का जस्ट अपोजिट, मान लो मैंने ये कर दिया 3, ये कर दिया 2, अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। 1 से 2 की तरफ चलेंगे,
2 से फिर 3 की तरफ चलेंगे। कैसा रोटेशन हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा? आर। यही है हमारा आर सिस्टम। इसमें 2 चीजें देखनी है, किरल कार्बन होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा लीस्ट प्रायोरिटी वाला बॉटम में होना चाहिए, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इतनी चीजों के बारे में लिखेंगे। फिर इसमें एक चीज और है डिफरेंट, क्या है वो? इसमें ये चीज है, मान लीजिए कि इसमें हमारा ये 4 यहां ना देकर यहां पर दे दिया, तब हम कैसे करेंगे इसको वो भी देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। लिखो इसमें आगे, इट इज एन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। लिखो इसमें, इट इज एन, इसको आप क्या बोल सकते हो? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो। जैसे डीएल के बारे में देखा था कि वो एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं बता रहा था, ओएच के बेसिस पर बता रहा था कि अगर ओएच राइट साइड में है तो वो डी होगा, लेफ्ट साइड में है तो एल होगा, ये बता रहा था इसमें। लेकिन आरएस सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। देखो इसमें, इट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इट इज द एब्सोल्यूट configuration of optically active compound, of optically active compound, optically एक्टिव कंपाउंड। किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं ये किसने दिया था, बताइए। ये दिया था जिसने सीक्वेंस रूल दिया था, काहन, एनगोल्ड और प्रीलोग। एंड इट वाज गिवन बाय काहन, एनगोल्ड, प्रीलोग इन्होंने दिया था ये। एंड इट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस रूल, एंड इट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस रूल या फिर प्रायोरिटी रूल। इट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस रूल। प्रायोरिटी रूल भी नाम दिया था ना हमने इसको, सीक्वेंस रूल को। एंड इट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल पर क्या करता है? ये डिपेंड करता है, इस पर बेस्ड है। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? आरएस सिस्टम को करेंगे। आगे लिखिए, ऑल ग्रुप एट किरल कार्बन, ऑल ग्रुप्स एट किरल कार्बन, जो हमारे किस पर हो? किरल कार्बन पर हो। ऑल ग्रुप्स एट किरल कार्बन, all groups at chiral carbon are arranged in order of their priority, are arranged in order of their priority। प्रायोरिटी कैसे बोल सकते हो आप? दैट इज 1 2 3 4, दैट इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि इस ऑर्डर में होने चाहिए। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रुप की प्रायोरिटी कैसी होनी चाहिए। अब लिखो इसमें आगे, द ग्रुप हैविंग लीस्ट प्रायोरिटी, द ग्रुप having least priority, the group having least priority, जिसकी प्रायोरिटी क्या हो? सबसे कम हो। the group having least priority should be present at the bottom of the carbon, should be present at the bottom of carbon, या should be present as the maximum distance from the observer, should be present at the maximum distance। इस तरीके से लिख लो। ऑब्जर्वर की भी तो बात होनी चाहिए, यानी कि आपकी बात होनी चाहिए। should be present at the maximum distance, at the maximum distance from the observer, maximum distance from the observer,
क्लियर है इतनी बात? ऑब्जर्वर से क्या होने चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस पर। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होती है बच्चों? फोर्थ ग्रुप की होती है। इट मीन्स दैट फोर्थ ग्रुप should present at the bottom of carbon. should present at the bottom of carbon. should present at the bottom of कार्बन। वो किसके बॉटम पर होना चाहिए? कार्बन में सबसे नीचे होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो हम बॉटम के नीचे बॉटम में क्यों पहुंचा रहे हैं फोर्थ ग्रुप को? फोर्थ ग्रुप पर बॉटम में पहुंचाने का मतलब क्या है? तो देखो इसकी प्रायोरिटी कैसी है? सबसे कम प्रायोरिटी है। तो इसको सबसे नीचे पहुंचाने का एक रीजन ये भी है कि ये रोटेशन पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। मतलब हम रोटेशन आसानी से देख सकेंगे कि क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। आगे लिखो, इट हैज लीस्ट इफेक्ट ऑन द रोटेशन ऑफ चिरल कार्बन। इट हैज लीस्ट इफेक्ट ऑन द रोटेशन लिखा हुआ है इधर, ऑन द रोटेशन ऑफ चिरल कार्बन। सो आगे लिखो, सो इट कैन बी अज्यूम्ड एज नेग्लिजिबल। तो ये नेग्लिजिबल माना जा सकता है। सो आगे लिखो इसमें, इट कैन बी अज्यूम्ड दैट क्या माना जा सकता है? So it can be assumed that as negligible group. क्लियर है इतनी बात? अब बात करेंगे रोटेशन के बारे में कि कौन सा रोटेशन कैसे हो सकता है। अब जब हमने क्या कर लिया, देखो ये ग्रुप मान लिया, इस ग्रुप को हमने क्या कर लिया? नेग्लिजिबल मान लिया, शून्य मान लिया, इसको हमने गायब कर दिया, इसको हमने सोचा कि ये कहीं है ही नहीं, इसकी प्रेजेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? सीक्वेंस देखेंगे किसके अकॉर्डिंग? 1 2 3 के अकॉर्डिंग। सो देखो इसमें, नाउ अब क्या देखेंगे? द सीक्वेंस from 1 to 3 2 to 3 will decide the configuration of compound. Will decide the configuration of compound. The configuration of कंपाउंड। ये क्या करेगा? कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा। जैसे आप क्या मान सकते हो इसको? जैसे अगर ये क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन R होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन S होगा। क्या करिए, पहले इसको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इफ आगे लिखो, उसमें पहले क्या लिखा था? सो नाउ द सीक्वेंस 1 2 3 विल डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड। आगे लिखो उसके, if it is in clockwise direction, अगर वो क्या हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। if it is in clockwise direction, देखो वहां से क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? if it is in clockwise direction then the configuration will be R। और इसी के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो S हो जाएगा। देखो इसी में आगे, if it is in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सीक्वेंस अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, if it is in सीक्वेंस, ध्यान रखना सीक्वेंस की बात कर रही है। इफ द सीक्वेंस, ऐसे लिखो आप, द सीक्वेंस
द सीक्वेंस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बताऊंगी मैं आपको, एग्जांपल कराने वाला है इसमें आपको बहुत सारे। इफ इट इज द सीक्वेंस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, if direction sequence is in anti-clockwise direction, then the configuration will be क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन S will be S। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है? S होता है कॉन्फ़िगरेशन। इतना समझ आ गया? अब देखो एक चीज और लिखा रही हूं मैं आपको, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखाऊंगी इसमें, उसका भी यूज होगा पर उसका यूज हम करेंगे बाद में। लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है ये भी बताएंगे आपको। अभी पैराग्राफ चेंज करके लिखना है इसको, अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या है? इस फॉर्मूले में क्या है? द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लिख लो पहले इसमें, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप can be moved to bottom position, can be moved to bottom position, to bottom position by the interchanging of group, by the interchanging of group, by the interchanging of group। अब ये इंटरचेंजिंग क्या है इसके बारे में बताएंगे। हम पहले क्या करेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब यहां तक के एग्जांपल देखेंगे, फिर इसके बाद हम यहां तक के एग्जांपल देखेंगे। बेटा आप क्या कर लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल लिखाती हूँ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? देखो कार्बन है, यहां पर हमें क्या लेने हैं, इसको चारों तरफ से कैद कर देना है। किस किस कौन कौन पहरेदार लगाओगे? यहाँ पे अलग अलग पहरेदार लगाओगे, यानी कि जिसमें क्या हो, अलग अलग काबिलियत हो। देखो जैसे ब्रोमीन ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं। अब हमने क्या कर लिया, अब हम देखेंगे इनकी प्रायोरिटी, मतलब सबसे अच्छा कौन सा है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है वो सबसे ज्यादा अच्छा पावर किसके पास ज्यादा होगी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर बेटा किसका होता है? आयोडीन का होता है। कितना होता है? 53। फिर आता है हमारा ब्रोमीन 35, फिर आता है हमारा क्लोरीन 17, फिर आता है हमारा हाइड्रोजन 1। यही होता है ना? इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर लगा सकते हो, 1 2 3 4। इसी तरीके से बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 इसी तरीके से अरेंज करके दिखाओगे। अब देखो डायरेक्शन देखनी आती है आपको, कैसे देखोगे? 1 से जाओगे 2 की तरफ, काउंटिंग तो आती होगी आपको। 2 से जाओगे 3 की तरफ, कैसी डायरेक्शन हो रही है, घड़ी देखनी आती है, सुई किधर को घूमती है, सुई ऐसे घूमती है ना, जैसे मान लो ये 12 बज रहे हैं, फिर यहाँ पे 1 बजेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे घूमती है ना सुई, यानी कि इस डायरेक्शन में घूमती है। तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी इसकी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। लिखकर बता देना, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा बच्चों? आर होएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा बेटा यहाँ से? आर। क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? आर। अगर इसमें मैं क्या कर दूं, पोजीशन चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, इसकी पोजीशन यहां पर मैंने क्लोरीन रख लिया और यहां पे मैंने आयोडीन रख लिया। आयोडीन 53, क्लोरीन 17। यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी, इसकी प्रायोरिटी फिर 3rd हो जाएगी। ब्रोमीन तो ऐसा कैसी है, 3rd हो जाएगी। अब डायरेक्शन देखो कैसे जा रही है, वो एग्जाम्पल नोट कर लेना उसको। ये दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूं, फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें ये भी लगा सकते हो। फिर देखो 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा। डायरेक्शन देखो कैसी होगी, डायरेक्शन देखो कैसी होगी।
पहले डायरेक्शन ऐसी हो रही थी, अब डायरेक्शन कैसी हो रही है, ऐसी हो रही है। जब डायरेक्शन ऐसी हो गई तो यानी कि कैसे जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जाएगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से, एस, कॉन्फ़िगरेशन एस। क्लियर है? नोट करिए दोनों एग्जाम्पल, पहले वाला भी नोट कर लेना बेटा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 है, मे बी ये देख लेना आप, अपने हिसाब से डाल लेना। अब वो एग्जाम्पल करेंगे बेटा हम इस पैराग्राफ के बेसिस पर। क्या कहता है ये पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कैन बी मूव्ड टू बॉटम पोजीशन बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ ग्रुप्स। इसमें क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए हमें कोई कंडीशन ऐसी दे दी जाए कि जिसमें हमारा प्रायोरिटी वाला यानी कि जिसका नंबर 4 है वो सबसे नीचे ना देकर कहीं भी 1 2 3 पोजीशन पर दे दिया जाए। मान लीजिए वो उसकी पोजीशन यहां पर ना हो, उसकी पोजीशन यहां पर ना होकर यहां कहीं भी दे दी जाए, इन तीनों जगहों पर यहां ना देकर, तब हम उसकी पोजीशन को भी बॉटम पर पहुंचा सकते हैं। और वो कैसे पहुंचाएंगे, ग्रुप की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करके ग्रुप की पोजीशन को क्या करेंगे, बदल देंगे, तब यहां से हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा अपने आप बॉटम में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचाएंगे, पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा लोएस्ट प्रायोरिटी से मतलब बात क्या चल रही है यहाँ पे। कोई भी ग्रुप ले लो, पर लेना इस तरीके से, ग्रुप रखना इस तरीके से जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला बॉटम में ना आए, तभी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा। तो यहां पर क्या रख लो, NO2 ग्रुप रख लो, यहां पर Br रख लो, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा कम प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन मान लिया मैंने इधर। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले प्रायोरिटी का ऑर्डर देखेंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी इनमें, बताइए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। क्लोरीन का कितना होता है बताइए, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35, हाइड्रोजन का 1। इसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पर कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा। नंबर 2 पर कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। नंबर 3 पर कौन आएगा, नाइट्रोजन वाला आएगा। और नंबर 4 पर हाइड्रोजन वाला आएगा, यही आएगा ना यहां से। तो अब यहां पर देखो नंबर 4 कहां आ रहा है, इधर आ रहा है नंबर 4 ना, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब नंबर 4 यहां पर आ रहा है तो हम इसमें RS सिस्टम लगा ही नहीं सकते अभी तक, क्योंकि ये क्या करेगा, ये बीच में अड़कन बनाएगा। क्या अड़कन बनाएगा, हम इसमें ये वाला ग्रुप नहीं देख सकते। कैसे नहीं देख सकते, अरे आप ऑब्जर्वर हो, आप पॉसिबल चीजें ही तो कर सकते हो, आप इम्पॉसिबल चीजें कैसे कर सकते हो, जब जो घटना कभी हो ही नहीं सकती उनको कैसे देख सकते हो आप। जो ग्रुप यहाँ आएगा उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इसमें नीचे कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, इसकी प्रायोरिटी कैसी है, सेकंड नंबर पर इसकी प्रायोरिटी है, तो इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। लीस्ट प्रायोरिटी वाला ही आप छोड़ सकते हो इसमें। तो इसमें क्या होगा, छोटी सी चीज करनी है आपको, इंटरचेंजिंग करनी है। इंटरचेंजिंग कैसे होगी, फर्स्ट इंटरचेंज कैसे होगा, इसमें आपको ग्रुप इंटरचेंज करने हैं। ग्रुप इंटरचेंज कैसे करोगे, जैसे मान लो 4 वाला मुझे क्या करना है, नीचे पहुंचाना है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, मैं 2 की पोजीशन 4 से चेंज कर दूंगी। क्या करूंगी, 2 की पोजीशन 4 से चेंज कर लूंगी। कैसे चेंज करूंगी, इसमें फर्स्ट इंटरचेंजिंग बिटवीन 2 and 4, 2 and 4, 2 और 4 के बीच में क्या करेंगे, ग्रुप को इंटरचेंज कर देंगे। कैसे करेंगे इंटरचेंज कैसे करेंगे बेटा, इनके बीच में साइन लगाकर बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। यहां पर भी लिखेंगे और इसमें साइन बनाकर दिखाएंगे कि 2 वाला हमने ये माना है, 4 वाला ये माना है, इनको इंटरचेंज करेंगे। कैसे होगा इंटरचेंज, कार्बन, ये दोनों तो हमने छेड़े नहीं है अभी, इन दोनों को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। ब्रोमीन, यहां पर क्या आएगा, नाइट्रोजन वाला ग्रुप आएगा। अब यहां पर क्या आएगा, जहां पर 2 था वहां पर 4 कौन है, हाइड्रोजन, और जहां पर 4 था वहां पर 2 कौन है, क्लोरीन। अब इसमें आप क्या करोगे, आप ये देखोगे, इसमें फर्स्ट वाला ग्रुप ये है, सेकंड वाला ग्रुप ये है, थर्ड वाला ग्रुप ये है, फोर्थ वाला ग्रुप ये है। अब आप क्या करोगे, इसमें ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बता दो कि 1 2 3 क्लॉकवाइज है, ऐसे बता दोगे आप।
इसमें अभी ऐसे आप नहीं बता सकते। तो कैसे करोगे इसमें जब आपने एक चेंज किया है तो आपको दूसरा भी चेंज करना पड़ेगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। इसमें सिंगल इंटरचेंज कभी नहीं होता, इसमें इंटरचेंजिंग जब भी होती है पेयरिंग से होती है, हमेशा पेयरिंग से होगी, चाहे वो आप अलग अलग स्टेप में करके दिखाओ या फिर एक सिंगल स्टेप में करके दिखाओ। अभी अलग अलग में करेंगे फिर सिंगल में करेंगे। देखो इसमें आगे सेकंड इंटरचेंजिंग कैसे करेंगे, यहीं से आगे कर लीजिए, मैं ये पैराग्राफ रफ कर रही हूं, आपने लिख लिया होगा ये। सेकंड इंटरचेंजिंग, सेकंड इंटरचेंज, सेकंड इंटरचेंज, इंटरचेंज किस में दिखाओगे, बिटवीन, सेकंड इंटरचेंज बिटवीन 1 and 2। अब किस में करोगे इंटरचेंज, 1 और 2 के बीच में इंटरचेंज करोगे। 2 नहीं बेटा, ये 3 है, ये वाला हमारा 3 है, नाइट्रोजन 3 है, क्लोरीन 2 है, 2 है ये। तो यहां पे क्या करोगे, इंटरचेंज बिटवीन 1 and 3 के बीच में इंटरचेंज करोगे। कैसे होगा इंटरचेंज, साइन लगाओ और बताओ। इंटरचेंजिंग हम इनके बीच कर रहे हैं, क्या आ जाएगी, यहां से इधर लिख रही हूं मैं, यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन, ऊपर आ जाएगा NO2, इधर क्लोरीन है और इधर हाइड्रोजन है। ऑर्डर बताओ, 1 ब्रोमीन, 2 क्लोरीन, 3 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑर्डर देखो क्या आ रहा है, ऑर्डर देखो 1 से 2, 2 से 3, ध्यान से देखना कैसे बनाया, 1 से 2, इसको तो नेग्लिजिबल मान लिया ना हमने 4 वाले को, 1 से 2, 2 से 3, डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो R, कॉन्फ़िगरेशन R, नोट करिए। फिर दोनों इंटरचेंज एक ही उसमें करके दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट देखो, इसमें मैंने क्या लिया, ग्रुप लिया, और इसमें अब मैंने पहले ही प्रायोरिटी ऑर्डर अरेंज कर दिया है। आप अरेंज करना जानते हो कैसे करेंगे, मैंने आपको सीक्वेंस रूल में समझाया है ये सब। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड में यहाँ पर लिख लेती हूँ थोड़ा सा, और फोर्थ ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो 4 इधर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। और दोनों कैसे करोगे, ऊपर एरो पर लिखोगे फर्स्ट इंटरचेंज, नीचे एरो पर लिखोगे सेकंड इंटरचेंज। किन किन के बीच करोगे इंटरचेंज, फर्स्ट इंटरचेंज करोगे आप 4 और 2 के बीच में, किसके बीच में, 4 और 2 के बीच में। और सेकंड इंटरचेंज करोगे आप 1 और 3 के बीच में। और एरोज लगाकर दिखाओगे कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंजिंग कर रहे हैं ग्रुप्स की क्या कर रहे हैं, इंटरचेंजिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों ग्रुप को एक साथ पलट देंगे। कैसे पलटोगे, कार्बन ही आएगा। फर्स्ट इंटरचेंजिंग किसकी कर रहे हैं हम, हमारा ग्रुप ला रहे हैं बॉटम पर 4 वाला, यहां पर क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। और वहां पर कौन चला जाएगा, COOH ग्रुप, कौन चला जाएगा, COOH ग्रुप। इसी तरीके से इन दोनों के साथ होगा, यहां पर कौन सा आएगा, COCl ग्रुप आएगा, और वहां पर कौन जाएगा, CONH2 ग्रुप। क्लियर है। और यहां से हो गई इंटरचेंजिंग खत्म, एक ही स्टेप में खत्म कर दी। यहां पर ग्रुप अरेंज कर सकते हो, 1 ये रहेगा, 3 ये रहेगा, 2 ये रहेगा, 4 ये रहेगा। कैसे पता करोगे कॉन्फ़िगरेशन, 1 से 2 पर जाओगे, 2 से 3 पर जाओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, यहां से क्लॉकवाइज हो रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा R। क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, R। एक और एग्जांपल लिखो, एक और एग्जांपल लिखो, कार्बन CH2 CH2OH, एक ले लो CHO, एक ले लो COOH ग्रुप, और एक NO2 ग्रुप ले लो, ये ले लो। और इसका सीक्वेंस ऑर्डर लिखना, इसी तरीके से इंटरचेंजिंग करना, और फिर बताना कॉन्फ़िगरेशन क्या आया है इसका। आज यहाँ पर ये जो हमारा इसमें RS सिस्टम होता है खत्म, इसमें हमारे कुछ 2-3 टॉपिक रह जाते हैं। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, आपकी इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम ID है, इस पर मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं आप। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर हमारे आगे के टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।